इतना बड़ा राज्य, इतना बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इसमें आनंद
क्यारी लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे। राजा ने सोचा कि मैं संत की थोड़ी मदद कर देता हूँ, संत की थोड़ी सहायता कर देता हूँ, क्यारी लगा रहे हैं इनकी मदद कर देता हूँ। उन्हें संत से वो ली और मदद करने लगा। तभी एक जख्मी हालत में एक व्यक्ति दौड़ा आया, उनके समक्ष गिर पड़ा। काफी शरीर खून बह रहा था, काफी जख्म हो रहे थे। राजा पानी लेकर आया और उसे जख्म साफ करने लगा। जो अपना गच्छा ले रखा है वो उसे साफ करने लगा। तो जो उसको होश आया तो उस व्यक्ति ने राजा से क्षमा मांगी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अभी जानना चाहता हूँ। राजा ने सोचा इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं और मेरी क्षमा भी मांग रहा है और अभी दान भी मांग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको मारने के उद्देश्य से नहीं आया था, लेकिन आपके जो सैनिक थे उन्होंने अचानक मेरे पर हमला कर दिया, मैं जख्मी हो गया, लेकिन आपने तब भी मेरी मदद की। तो राजू को अभिदान देखा कि आप मुझे मारना क्यों चाहते थे, कि आप जो मेरा भाई था आपके सेना में भर्ती था और उसका जब युद्ध लड़ा था, पहले युद्ध लड़ते शहीद हो गया था और मैं सोच रहा था कि आप कि युद्ध के कारण मेरा भाई शहीद हुआ है और मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। राजा ने क्षमा करके जाने दिया। तो निशंत ने कहा कि निशंत ने वही पूछा कि आप मुझे जो मैं आपसे पूछ पागा आ रहा हूँ, मैं आपसे शांति प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन आप बता नहीं रहे। तो संत ने कहा वो तो मिल चुका कि कैसे कि समय अनुसार किसी की मदद करना ही, किसी की सहायता करना ही परम शांति का कारण है। आप वो सहायता करते चले जाएंगे, किसी की मदद करते चले जाएंगे तो सविता ही आपके अंदर परम शांति का अनुभूति होगी। वह तभी हो सकती है जब निस्वार्थ अपने दुश्मन की भी सहायता करेंगे, जिसकी आपकी बनती नहीं उसकी भी सहायता करेंगे, जिसकी आपको तो दुश्मन भी है, आप जो उसकी खटपट चल रही है, वह आपको मारना भी चाहता है, तभी आप उसकी सहायता कर रहे हैं। एक इंसानियत के कारण, एक इंसानियत के कारण आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तभी आपको शांति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि कहते शांति कहने से मिलती नहीं। आदमी जीने को जीता है, मरने को मरता है। कहते हैं जीना तो इस तरह जी और मरना तो इस तरह मर। क्या कहा? जीना है तो इस तरह जी और मरना तो इस तरह मर कि तेरे जाने के बाद भी मुझे याद करे तुझे, तेरे जाने के बाद भी याद करे तुझे। कि जिंदगी जीना तो इस तरह जी कि तेरी जिंदगी तेरे जाने के बाद भी कोई दो लोग तुझे याद कर ले, तेरे जाने के बाद भी इंसान तुझे याद करे कि फलाना इंसान कि मेरे साथ दुश्मनी थी तभी तुमने मेरी सहायता की, उसकी मेरी बनती नहीं थी तभी उसने मेरी सहायता की, उसके साथ मैं खटपट रहती थी तभी उसने मेरी क्या करी? सहायता की, मेरी मदद की। कहते हैं जिंदगी भर हम किसी की सहायता नहीं करते। कहते शमशान में कंधे देने वाले दो लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंतिम सांस
जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, जीने के लिए तो हर एक इंसान जीता है, पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है? सोचने समझने की शक्ति है। इंसान के अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को समझ नहीं पाता। अगर कहते हैं भगवान ने इंसान के अंदर अनंत शक्ति का भंडार दिया है, अनंत शक्ति की क्षमता दी है। मैं अगर अपनी क्षमता को समझे, अपनी शक्ति को समझे, तो दुनिया में वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। कहते हैं शेर भेड़ के बीच में रह तो अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता, जब तो अपनी असलियत का पहचान होती है तब समझता तो भेड़ नहीं है, शेर है। तो अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान ले, अपनी अंदर की आत्मा को जागृत कर ले कि वे इंसान हैं, अपनी आत्मा को कल्याण करना, शांति प्राप्त करनी है, तो वे जीवन का कल्याण कर सकता है। जब तक वे संसार में सीमित है, संसार को जन्म उलझा हुआ है, संसार के झमेलों में उलझा है, तब तक वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता। चाहे कितना प्रयास करते रहें, चाहे कितनी कोशिश करते रहें, अपनी अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालें, उस शक्ति को पहचानें, तभी हम